जब हम उस चेतना की स्थिति में पहुंचते हैं जहां सिर्फ होना ही है, जहां करना बिल्कुल नहीं है, जहां करने की कोई लहर भी नहीं उठी कभी, जहां मात्र होना अस्तित्व ही रहा है सदा, जहां बीइंग है, डूइंग नहीं, उस होने की क्षण में अचानक हमें पता चलता है कि कर्म जो हमने किए थे वो हमने किए ही नहीं थे। कुछ कर्म थे जो शरीर ने किए थे, शरीर जाने। कुछ कर्म थे जो मन ने किए थे, मन जाने। और हमने कोई कर्म किए ही नहीं थे। इस बोध के साथ ही समस्त कर्मों का जाल कट जाता है। आत्मभाव समस्त कर्मों का कट जाना है। आत्मभाव के खो जाने से ही वहम होता है कि मैंने किया। एक आदमी चोरी कर रहा है, या तो शरीर करवाता है या मन करवाता है। कुछ लोगों के शरीर इस हालत में हो जाते हैं कि चोरी करनी पड़ती है। एक भूखा आदमी है, शरीर चोरी करवा देता है। आत्मा कभी कोई चोरी नहीं करती। भूख है, पीड़ा है, परेशानी है, बच्चा मर रहा है और दवा नहीं, और एक आदमी चोरी कर लेता है। ये शरीर के कारण हुई चोरी है। अभी तक हम फर्क नहीं कर पाए शरीर के चोर और मन के चोरों में, क्योंकि शरीर का चोर अपराधी नहीं है। शरीर के चोर का मतलब है कि समाज अपराधी है। मन का चोर अपराधी है। मन का चोर अलग चीज है। कोई जरूरत नहीं, घर में तिजोरी भरी, लेकिन एक पैसा सड़क पर पड़ा हुआ मिल जाए तो उठा के जेब में रख लेता है। ये जो आदमी है ये मन का चोर है। मतलब इनकी कोई शारीरिक शरीर इनसे नहीं कह रहा है चोरी करो। इनका लोभ, इस एक पैसे से इनका कुछ बढ़ेगा भाई नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो बढ़ेगा ही। एक पैसा भी बढ़ेगा। करोड़ रुपए हो और एक पैसे को भी उठाने की नीयत बनी रहे, ये है असली अपराधी। लेकिन ये पकड़ में नहीं आता। पकड़ में वो शरीर का अपराधी आ जाता है। ये है असली अपराधी, क्योंकि कोई कारण नहीं है शरीर के तल पर भी कि ये चोरी करे, लेकिन ये चोरी कर रहा है। चोरी करना इसकी आदत है। चोरी में इसका रस है। मनोविज्ञान एक बीमारी की बात करता है, क्लेप्टोमेनिया। एक बीमारी होती मन की। अधिक लोग उसके बीमार हैं। कुछ लोगों को मनोविज्ञान पकड़ता है जो बहुत ज्यादा बीमार हो जाते। मैं एक प्रोफेसर को जानता रहा हूं, पैसे वाले थे, सुविधा संपन्न थे, सब कुछ था। एक ही लड़का था, वो लड़का क्लेप्टोमेनियाक था। उसको चोरी की बीमारी थी, तो वो कुछ भी चुरा लेता था। इससे कोई संबंध नहीं था कि वो क्या है। आपके घर में गया, एक बटन टूटी पड़ी, फौरन वो खीसे में कर लेगा। उसका कोई उपयोग नहीं है। एक सुई मिल जाए पड़ी, वो मार दे। किताब देख रहा है आपकी, एक पन्नी फाड़ के खीसे में रख लेगा। उन्होंने मुझे कहा कि क्या करना है इसका। और कोई ऐसी भी चोरी करके नहीं लाता है कि लगे कि भाई कोई चोरी कर रहा है। कुछ भी ले आता है। और लड़का एमए में पढ़ता था, होशियार लड़का था। तो मैं उस लड़के से थोड़ा संबंध बनाया, तो उसने मुझे ले जाके अपनी अलमारी दिखाई। उस अलमारी में उसने जो जो चीजें कभी चुराई सब रखी हुई थी। उन पर साथ साथ चिट्ठियां लगी हुई थी कि किसको धोखा दिया, किसके घर से मार के लाए। इस बात का अभी तक पता नहीं चल सका किसी को। वो इसका रस ले रहा था। बटन उठा लाया आपके घर की, उस पर लिखा हुआ था कागज पर कि ये फलां आदमी के घर से बटन लाया हूं, और वो आदमी सामने बैठा था, लेकिन अंदाज भी नहीं हुआ कि ले गया। अब ये रस और तरह का, इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। या तो शरीर की चोरी है या मन की चोरी, आत्मा की कोई चोरी नहीं। तो जिस दिन आप आत्मा में प्रवेश करते हैं उसी दिन अचानक आप पाते हैं कि वो चोरी तो मैंने कभी की ही नहीं थी, वो कर्म मैंने किए नहीं, मैं उन कर्मों में केवल मौजूद था। ये सच है कि मेरे बिना वे कर्म नहीं हो सकते थे, ये भी सच है कि मैंने वे कर्म नहीं किए थे।
तो मन विज्ञान एक शब्द का प्रयोग करता है, वो कीमती है। विज्ञान में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, कैटालिटिक एजेंट। अगर आप पानी को तोड़ें तो उसमें से उदजन और ऑक्सीजन मिलती है, और कुछ नहीं मिलता। H2O उसका फॉर्मूला है। 2 परमाणु उदजन के, 1 ऑक्सीजन का, उनसे मिलके पानी बनता है। तो आप 2 अनुपात में उदजन और 1 अनुपात में ऑक्सीजन मिला के पानी बनाना चाहें तो भी बनेगा नहीं। ये बड़े मजे की बात है। अगर पानी को तोड़े तो 2 अनुपात उदजन, 1 अनुपात ऑक्सीजन मिलती है। स्वभावतः अगर आप 2 अनुपात उदजन और 1 अनुपात ऑक्सीजन को मिलाएं तो पानी बनना चाहिए, लेकिन पानी बनता नहीं। तो एक और चीज है जिसकी मौजूदगी की जरूरत पड़ती है, वो भीतर प्रवेश नहीं करती लेकिन सिर्फ उसकी मौजूदगी में घटना घटती है, वो है बिजली। इसलिए आकाश में जब बिजली चमकती है वो कैटालिटिक एजेंट है, उसकी वजह से पानी बनता है। जो बिजली चमकती है उसकी मौजूदगी जरूरी है, वो कुछ करती नहीं, वो पानी में प्रवेश नहीं होती। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप रख दें और बीच में बिजली कौंधा दें, पानी बन जाएगा। फिर पानी को तोड़ें तो बिजली नहीं निकलेगी, सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगी। उसका मतलब यह हुआ कि बिजली भीतर प्रवेश नहीं करती पानी के निर्माण में, लेकिन पानी निर्मित नहीं हो सकता बिजली की बिना मौजूदगी के। इस खास घटना को विज्ञान कहता है कैटालिटिक एजेंट। ऐसी उपस्थिति जिसके बिना घटना नहीं घटेगी, फिर भी वो वस्तु घटना में भीतर प्रवेश नहीं करती। तो आप चोरी नहीं कर सकते हैं बिना आत्मा के। आत्मा कैटालिटिक एजेंट, उसकी मौजूदगी जरूरी। शरीर अकेला, लाश कहीं कोई चोरी करने नहीं जाती। लाश के खीसे में भी पैसा रख दें तो भी हम उसको चोरी नहीं कहेंगे। लाश का चोरी से क्या संबंध, क्योंकि लाश कर्म ही नहीं कर सकती। अकेला मन भी चोरी करने नहीं जाता। अकेला मन कितना ही सोचे चोरी नहीं कर सकता, और अगर भीतर आत्मा ना हो तो सोच भी नहीं सकता। आत्मा की मौजूदगी जरूरी है, तब चोरी घटती है। लेकिन फिर भी जिस दिन आदमी आत्मा में पहुंचता है उस दिन पाता है कि मौजूदगी में घटी थी, लेकिन आत्मा चोरी में प्रवेश नहीं की। आत्मा सिर्फ मौजूद थी। उसकी मौजूदगी इतनी शक्तिशाली है कि घटनाएं घटनी शुरू हो जाती। एक चुंबक पड़ा है, लोहे के टुकड़े खींच रहे हैं। आपसे आज सोचते होंगे चुंबक खींच रहा है, तो आप गलती में। चुंबक का होना ही काफी है, चुंबक को खींचना नहीं पड़ता। खींचने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई अस्थि मांसपेशियां सिकोड़नी नहीं पड़ती कि खींचो। चुंबक को कुछ पता ही नहीं चलता कि चुंबक का होना ही लोहे के टुकड़े खींचना शुरू हो जाते। आत्मा की मौजूदगी और कर्म शुरू हो जाते। शरीर सक्रिय हो जाता है, मन सक्रिय हो जाता है, कर्म की यात्रा शुरू हो जाती है। जिस दिन आप इस आत्मा में पुनः प्रवेश करते हैं समाधि में, उस दिन सारे कर्म से छुटकारा हो जाता है। इसलिए नहीं कि वो उन्होंने आपको बांधा था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी बांधा ही नहीं था और आप अपने तक कभी पहुंचे नहीं थे कि समझ पाते कि मैं अनबंधा हूं। ये जो उपनिषद की दृष्टि है, एक अर्थ में बड़ी नीति विरुद्ध है, और इसलिए उपनिषदों का बड़ा विरोध भीतर गहरे मन में रहा है। जो भी नीतिवादी है वो कहेगा कि बुरे कर्म को अच्छे कर्म से काटो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। उपनिषद कहते हैं कर्म करते हो यही बुरा है। अच्छा करते हो कि बुरा करते हो तो गौण बात है। कर्म करने का तुम्हें ख्याल है, तुम करता हो, बस यही बुराई। तो बुराई 2 तरह की है, बुरी बुराई, अच्छी बुराई। बाकी दोनों बुराई है, क्योंकि तुम कर्म करते हो यही भ्रांति है। तुम सिर्फ मौजूद हो और कर्म हो रहा है, तुम्हारी मौजूदगी में कर्म हो रहा है। तुम सिर्फ साक्षी हो, करता नहीं हो।
जिस दिन इस मौजूदगी को तुम इसकी मौजूदगी में ही समझ लोगे, कर्ता की तरह नहीं, साक्षी की तरह, उसी दिन तुम पाओगे कि जो भी हुआ वो मेरे आसपास हुआ। जो भी हुआ मैंने नहीं किया, मेरे आसपास हुआ। वो घटना घटी थी, मेरे पास पास घटी थी, लेकिन मैं फिर भी अछूता और दूर रह गया। रात जैसे आप स्वप्न देखते हैं और सुबह जाग के कहते हैं स्वप्न घटा, और आप अछूते रह जाते। स्वप्न में हो सकता है चोरी की हो, और स्वप्न में यह भी हो सकता है कि जेल खाने में चले गए हो। स्वप्न में यह भी हो सकता है रुश्वत दे के बच गए हो, जेल खाने न गए हो। स्वप्न में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सुबह जब आप जागते हैं तो स्वप्न ऐसे ही तिरोहित हो जाता है जैसे हुआ ही ना हो। सुबह उठ के आप अपने को चोर अनुभव नहीं करते, लेकिन क्या कभी आपने ख्याल किया आपके बिना स्वप्न हो सकता था? आप थे तो ही स्वप्न हो सका। आप न होते तो मुर्दे को, लाश को सपना नहीं आता। आप थे तो स्वप्न घटा, आपकी मौजूदगी जरूरी थी, फिर भी सुबह उठ के आप ऐसा अनुभव नहीं करते कि अब क्या करें, रात चोरी कर ली, व्रत करें, उपवास करें, कोई दान त्याग करें, क्या करें, कुछ भी अनुभव नहीं करते। जागने के बाद 2 मिनट से ज्यादा स्वप्न याद भी नहीं रहता, खो जाता है धुएं की रेखा की तरह। ठीक समाधि की स्थिति में पूरा जीवन स्वप्नवत मालूम होता है। जो जो जिया, एक जीवन ने अनंत जीवन में जो जो जिया, समाधि की अवस्था में पहुंचते ही जैसे आप सुबह नींद से जागने में पहुंचते हैं, ऐसे ही इस तथाकथित जागने से जब आप समाधि में पहुंचते हैं, तब पीछे का सारा वर्तुल सब धुआं स्वप्न हो जाता है। समाधि में पहुंचा हुआ